नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश वांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विकास खंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विकास खंड को इंग्लिश में बोला जाता है, ब्लॉक्स बोला जाता है। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जस्ट शुरू करते हैं इसका। कुल इस विकास खंड की बात करते तो याद रखना है 146 हमारा जो है विकास खंड रहेगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि कुल विकास खंड कितने हैं और आदिवासी विकास खंड कितने हैं। तो आदिवासी मतलब जो आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे विकास खंड की संख्या छत्तीसगढ़ में दोस्तों याद रखना है 85 है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखने वाले हैं 85 में जो चुनिंदा है ना, वो विकास खंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आदिवासी विकास खंड। हम लोग हमारे पर्टिकुलर जिला है बालोद जिला के बारे में भी देखेंगे, रायपुर जो संभाग है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो संभाग, सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें संभाग जो है 5 संभाग है, ये कब कब बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहला संभाग बना है, हम लोग संभाग की बात कर रहे हैं ना, अभी विकास खंड की बात नहीं कर रहे हैं। रायपुर बना है सन 1862 में संभाग बना है। उसके बाद जो है बिलासपुर 1956 में बना है, जिस टाइम मध्य प्रदेश राज्य गठन हुआ था। उसके बाद बस्तर बना था सन 1981 में। उसके बाद सरगुजा बना है सन 2008 में, ये रिवाइज भी कर सकते हैं, फास्ट चल रहे हैं। और दुर्ग बना है सन 2013 में। ये क्या है, संभाग है। और संभाग क्या होता है, जिला से बड़ा स्तर होता है। एक संभाग के अंतर्गत 5, 6, 7, 8 ऐसे ज़िले भी आते हैं, याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल हम लोग बात करें, जिला जो है 33 है और संभाग बात करें हम लोग तो है 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि हम लोग को विकासखंड पढ़ना है कि आदिवासी विकासखंड किसमें कितना कितना संख्या है करके, ठीक है, ये याद रखना है। हम लोग बात करते हैं सिर्फ आदिवासी विकासखंड देखेंगे, यही 85, इसको हम लोग बांटेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस्तर संभाग में याद रखना है, बस्तर संभाग में कितने आदिवासी विकासखंड हैं, यहाँ रखना है 32 आदिवासी विकासखंड है बस्तर संभाग में। सरगुजा संभाग में बात करें तो सरगुजा संभाग में भी 32 संभाग है, मतलब 32 विकासखंड है। और बिलासपुर में याद रखिएगा 13 है, बिलासपुर में कम है आदिवासी विकासखंड, ठीक है, क्योंकि बिलासपुर क्या है, थोड़ा शहरी इलाका है। और दुर्ग और रायपुर तो बहुत ज़्यादा शहर है। तो यहाँ जो आपके रहेंगे, याद रखना है दुर्ग और रायपुर में सिर्फ और सिर्फ 4 विकासखंड है, ठीक है ना, आदिवासी विकास। ये जितना भी लिखा है ये सब क्या है, आदिवासी मतलब क्या होता है, एसटी विकासखंड है दोस्तों, याद रखना है। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइबल है, आदिवासी है, मतलब ऐसे विकासखंड जहाँ क्या है एसटी की बहुलता है, मतलब आदिवासी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। संभाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस्तर संभाग के अंतर्गत बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, ठीक है, ये सब आते हैं। इसमें टोटल मिला के 32 हैं। इसमें सरगुजा संभाग में बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे कि कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा, ये सब आते हैं। उसी प्रकार बिलासपुर में कोरबा, रायगढ़, ये सब बहुत सारे आते हैं। दुर्ग में हमारे बालोद आएगा और रायपुर में गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, ये सब आएगा। तो हम लोग उसी के बात करते हैं कि ये तो हो गया है, ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है कि ऐसा कौन कौन सा संभाग है, मतलब ऐसा कौन सा संभाग है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में आदिवासी विकासखंड है। तो रायपुर मतलब बस्तर और सरगुजा में दोनों में कितना 32 ऐसे आदिवासी विकासखंड है, आदिवासी विकासखंड है। बिलासपुर में 13 है और दुर्ग और रायपुर में 4 है, ठीक है। तो हम लोग तो देखिए याद रखना है, बस्तर संभाग में टोटल याद रखना है दोस्तों 7 ज़िले शामिल हैं, 7 ज़िले शामिल हैं। इन 7 ज़िलों में सभी 7 ज़िले जो है याद रखना है आदिवासी विकासखंड है, मतलब जितने भी विकासखंड हैं इन 7 ज़िलों में, इसके अंतर्गत जो बीजापुर, कांकेर जिला जो भी आता है, इसमें जितने भी ज़िले हैं सब में क्या है आपके आदिवासी विकासखंड ये सब। उसी प्रकार सरगुजा ज़िले में भी जो 6 ज़िले हैं, याद रखना है सरगुजा संभाग में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। और 6 ज़िलों में जितने भी विकासखंड है वो सभी क्या है आदिवासी विकासखंड है। बिलासपुर में बात करेंगे, ठीक है, तो बिलासपुर में जो है बहुत सारे ज़िले, इसमें से 13 आदिवासी विकासखंड है, इसमें पूर्णतः नहीं है। जो हम लोग बात करें, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ऐसा कौन कौन सा संभाग है जिसके सभी ज़िले आदिवासी विकासखंड हैं। तो बस्तर भी पूरा रहेगा और सरगुजा भी पूरा रहेगा, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को जो मेन एग्ज़ाम में आएगा उसकी बात करेंगे हम लोग। तो बस्तर संभाग में तो 32 हो गया, पढ़े थे 32। हम लोग बात करते हैं, ठीक है, दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में सिर्फ कितना है, 4 आदिवासी विकासखंड है। और ये 4 आदिवासी विकासखंड कौन कौन से जिला में है, तो एक बालोद जिले में, ध्यान से देखिए, एक बालोद जिला में है। और बालोद जिले में हमारा याद रखना है सिर्फ एक ही विकासखंड है जो आदिवासी विकासखंड है, वो है हमारा डोंडी विकासखंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्ग संभाग के अंतर्गत में। उसके बाद एक जो जिला रहेगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मोहला, मानपुर और अंबागढ़, चौकी,
ये हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2, और ये 3 मानपुर और अम्बागढ़ चौकी 4 हो गया। ठीक है, ये क्या है, मोहला हो गया, मोहला भी विकासखंड है, आदिवासी विकासखंड, मानपुर भी और अम्बागढ़ चौकी भी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जिला भी है। रायपुर में भी 4 है, ये याद रखना है। रायपुर संभाग में भी 4 आदिवासी विकासखंड है, जिसमें से याद रखना है गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, गरियाबंद खुद है, और एक छुरा है, और एक मैनपुर ब्लॉक, ये आदिवासी विकासखंड है। मतलब 3 हो गया, 1 2 3, और एक बचा हुआ है दोस्तों सिहावा नगरी, याद रखना है। कौन सा है, सिहावा नगरी जो है, याद रखना है धमतरी जिला का, ये जो है आदिवासी विकासखंड है, ये रायपुर संभाग के अंतर्गत है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार इसी से आ चुका है कि छत्तीसगढ़ के 85 आदिवासी विकासखंड में कौन कौन सा आदिवासी विकासखंड है, ये आ गया, या कोई दूसरा क्षेत्र दे देगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो बालोद है क्या, बालोद नहीं है, याद रखना है। बालोद हम लोग जिला लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन ये सब है पूरा, डोंडी है, मोहला है, मानपुर है, अम्बागढ़ चौकी, इस प्रकार गरियाबंद है, छुरा, मैनपुर, सिहावा नगरी, ये जो है, क्योंकि ये क्यों पढ़ रहे हैं इसका, क्योंकि इसमें क्या है 4 बस इसमें विकासखंड है जो आदिवासी विकासखंड है, ये याद रखना है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पूर्णतः अनुसूचित जिला क्या होते हैं, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अनुसूचित जिला मतलब याद रखना है ऐसे जिला जिसके सभी विकासखंड, जिसका पूरा लगभग एरिया जो है वो क्या है, आदिवासी क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कौन कौन जिला है, पहले बात करते हैं कितने जिले हैं टोटल। ये ऐसे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में से 16 जिला ऐसा है जो पूर्णतः आदिवासी मतलब जिला है, इसमें आदिवासी बहुल है। जैसे कि हम लोग बात करें 16 में, देखिए 7 जिले जो हैं कौन संभाग में है, बस्तर संभाग में, मतलब हम लोग बात करते हैं बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में जितने भी उसके अंतर्गत 7 जिले हैं वो शामिल रहेगा, प्लस सरगुजा संभाग में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं, वो शामिल रहेगा। सरगुजा संभाग के 6 ज़िले, 6 और 7 कितना हो गया, 13 ऐसी हो गया है ये। ठीक है, याद रखना है 13 ये हो गया। मतलब बस्तर संभाग में हम लोग फिर बात कर रहा हूँ मैं, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ठीक है, कोंडागांव, बस्तर, ये सब जितने भी है सब क्या है, बस्तर संभाग के सभी ज़िले पूर्णतः अनुसूचित जिला रहेगा। उसी प्रकार सरगुजा संभाग में जैसे आते हैं कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, ये सब जो है ये भी याद रखना है पूरे आदिवासी जिला है। ठीक है, तो 7 जिला बस्तर संभाग के और 6 जिला सरगुजा संभाग, टोटल 13 जिला हो गया है। और याद रखना है, जैसे देख रहे हैं इसमें देखे थे हम लोग दुर्ग संभाग के अंतर्गत जो है मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी एक ऐसा ज़िला है जिसके जो 3 विकास खंड है, यहाँ मोहला है खुद और मानपुर है और अम्बागढ़ चौकी, ये तीनों क्या है, ये ज़िला है और तीनों यहाँ 3 ही विकास खंड है और तीनों विकास खंड क्या है आपका आदिवासी मतलब विकास खंड है। तो यही क्या है, अनुसूचित जिला हो गया है पूरा, एक ये हो गया। और उसी प्रकार कोरबा है, याद रखना है कोरबा जिला ऐसा है, ठीक है, कोरबा जिला ऐसा है जिसके सभी विकास खंड क्या रहेंगे आपके, तो वो याद रखना है ये अनुसूचित जिला रहेंगे। उसी प्रकार गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जो बिलासपुर संभाग में पढ़ेंगे 13 ठोक पढ़े तो उसमें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ऐसा जिला है जिसके तीनों विकास खंड है, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, तीनों क्या रहेंगे, अनुसूचित जिला रहेंगे। तो याद रखना है, क्वेश्चन आ गया कि विकास खंड, कुल विकास खंड छत्तीसगढ़ में 146 है, आदिवासी विकास खंड बोले तो 85 है, ये याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है कौन से संभाग में है बोलेगा तो याद रखना है सबसे ज़्यादा कौन संभाग में, बस्तर संभाग में 32 है और सरगुजा संभाग में भी 32 है, बिलासपुर संभाग में 13 है और दुर्ग और रायपुर में 4 है। ठीक है, ये याद रखना है। और अनुसूचित, पूर्णतः अनुसूचित जिला कितना है तो 16 जिले हैं, बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 7 जिले और कोरबा, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, ये हो गया, इतना बस याद रखना है। उसके बाद बात करें आकांक्षी जिला होता क्या है। देखिए आकांक्षी जिला याद रखना है भारत सरकार द्वारा चुना, भारत सरकार द्वारा याद रखना है, ध्यान से देखिए, भारत सरकार द्वारा ऐसे 112 देश भर के, ठीक है, देश भर के 112 जिलों को चयन किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा कम विकसित है, जिसका विकास करना है हमको। ठीक है, तो 112 जिले का चयन किया गया है जिसमें से छत्तीसगढ़ के 10 जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, याद रखना है। और 10 जिला कौन सा है इसका भी डायरेक्ट याद होगा, बस्तर संभाग के कितने ज़िले हैं, ठीक है, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, बस्तर संभाग के 7 जिला रहेगा, प्लस और कौन कौन सा रहेगा, एक राजनांदगांव रहेगा, राजनांदगांव प्लस कोरबा रहेगा, प्लस रहेगा महासमुंद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद, ये 7, 3, 10 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, आकांक्षी जिला है, मतलब ऐसा जिला है जिनका क्या है, विकास करना है। ठीक, ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, एक लास्ट टॉपिक है इसका, जैविक जिला। आखिर ये जैविक जिला होता क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जैविक शब्द का अर्थ क्या होता है।
जैविक मतलब होता है ऑर्गेनिक, ठीक, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कृषि मतलब क्या होता है, जो नेचुरल खाद होता है, प्राकृतिक खाद होते हैं, जैसे गोबर से बनाते हैं, उससे जो वो खाद डालकर जब खेती करते हैं हम लोग, किसान लोग खेती करते हैं, वैसे खेती क्या बोलते हैं, जैविक खेती और ऑर्गेनिक कृषि बोलते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ऐसे खेती करने वाले ज़िले हैं, ठीक है ना, वो ज़िला क्या कहलाता है, जैविक ज़िला कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा ज़िला जो जैविक खेती करता है, मतलब नेचुरल खाद से खेती करता है, ऐसे ज़िलों की संख्या 5 है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 5 है। तो कौन कौन सा ज़िला है, इसका ट्रिक याद रखना है, पहले ट्रिक ही लिख देता हूँ, सुबीना दंग रह गई का, ठीक, याद रखना है, क्या है, सुबीना दंग रह गई। और सू से क्या रहेगा, सू से दोस्तों याद रखना है, सू से सुकमा रहेगा, और बी से आपका बीजापुर रहेगा, और ना से रहेगा नारायणपुर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना से क्या रहेगा, नारायणपुर रहेगा, ठीक है ना। और दंग से, जैसे दंग बात करते हैं हम लोग, चौथा द से याद रखना है, दंतेवाड़ा रहेगा दोस्तों, द से दंतेवाड़ा। और एक लास्ट बच्चा है ग से रहेगा, 5 ही टॉक तो है, इसका कोई मतलब नहीं है, ट्रिक है हमारा, ठीक है। ग से रहेगा गरियाबंद, क्या रहेगा, गरियाबंद हमारा ट्रिक रहेगा। तो ये आपके जो 5 ज़िले ऐसे हैं जो क्या है, जैविक ज़िला है, ये ज़िला जैविक ज़िला कहलाते हैं। ट्रिक क्या है, सुबीना दंग रह गई करके, सू से क्या है सुकमा, बी से बीजापुर, ना से नारायणपुर, और द से दंतेवाड़ा, और ग से क्या है आपका गरियाबंद, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आएगा, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा जैविक ज़िला नहीं है करके, तो आपको ये 5 याद रहेगा, तभी आप लोग बना पाएंगे। मान लो फर्स्ट ऑप्शन है गरियाबंद, सेकंड ऑप्शन है दंतेवाड़ा, थर्ड ऑप्शन है धमतरी, और फोर्थ ऑप्शन है सुकमा। तो धमतरी कोई जगह पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं, तो धमतरी हमारा गलत आंसर रहेगा। या कौन कौन सा है वो शामिल है, छांटने के लिए आ जाएगा, या कौन सा नहीं है करके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया बालोद जिले में कौन सा तहसील, कौन सा विकास खंड है जो आदिवासी विकास खंड है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बालोद जिले में डोंडी विकास खंड है, ये याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतना जितना पढ़ाया हूँ वो विकास खंड के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना भी नहीं है इसमें, ठीक है। थैंक यू। और इसमें, ठीक है, बालोद जिला के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, इसमें जो छूट गया था इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए, जिन लोग बालोद ज़िले से बिलोंग करते हैं, बालोद ज़िले के रहने वाले हैं, उनके लिए मैं तहसील और विकास खंड बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिए, हमारे बालोद ज़िले में, ध्यान रखना है, बालोद ज़िले में ध्यान दीजिए, ठीक है। बालोद ज़िले में हम लोग बात करेंगे, तहसील की बात करते हैं, तहसील और विकास खंड, तहसील विकास खंड, और एक पढ़ेंगे विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। ये 3 की बात करते हैं, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा हमारा। तहसील की बात करें तो बालोद ज़िले में फर्स्ट तहसील याद रखना है डोंडी, इसको क्रम से जैसे भी याद करें आप, डोंडी है, डोंडी लोहारा है, सेकंड है डोंडी लोहारा, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इधर बालोद खुद है, बालोद भी तहसील है, चौथा गुंडरदेही, गुंडरदेही हो गया, फिर 5वां अर्जुंदा है, ठीक है, ये याद रखना है। और फिर 6वां नंबर बात करते हैं देवरी है, मारी बंगला जिसको देवरी बोलते हैं, और 7वां है गुरूर। बालोद जिला में इतना आपका तहसील रहेगा। विकास खंड में बात करें तो विकास खंड में जितना भी तहसील है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें 7 जो तहसील है उसमें से 2 हट जाएगा विकास खंड में। कौन कौन सा हटेगा, देखिए, ये देवरी हट जाएगा, देव वाला और अर्जुंदा वाला। बाकी सभी क्या है, जितने भी तहसील है, अर्जुंदा और देवरी को छोड़कर जितना भी तहसील लिखा हूँ वो सब क्या है, बालोद जिले के सभी विकास खंड है। मतलब विकास खंड की संख्या बालोद जिले में कितना होगी, 5 होगी। क्योंकि कौन कौन सा हट जाएगा, देवरी, और इसमें अर्जुंदा बस नहीं रहेगा विकास खंड में। बाकी विकास खंड की बात करें तो डोंडी लोहारा भी, डोंडी जो है तहसील भी है और विकास खंड भी है, डोंडी लोहारा भी तहसील और विकास खंड है। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि बालोद जिले में ऐसा कौन सा तहसील है जो विकास खंड नहीं है करके। तो कौन कौन सा तहसील है, 2 तहसील है, एक क्या है देवरी है और एक आपका अर्जुंदा है, ठीक, ये हो गया। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र याद रखना है दोस्तों, 3 यहाँ विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन सा, पहला है डोंडी लोहारा, डोंडी बस याद नहीं रखना है, क्या है, डोंडी लोहारा, और दूसरा है संजारी बालोद, और तीसरा आपका याद रखना है यह है गुंडरदेही, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें कौन कौन विधायक है तो तीनों में INC है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। डोंडी लोहारा से कौन है, श्रीमती अनिला भेड़िया जी विधायक है, अनिला भेड़िया, ये याद रखना है। जो
जो पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। और संजाई वालों से याद रखना है श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती संगीता सिन्हा जी विधायक है कांग्रेस से। और गुंडरदही से याद रखना है कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद है, कुंवर सिंह निषाद है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।